judiciary aspirants. This is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to deal with a very interesting topic जो शायद आप सभी ने न्यूज में तो पढ़ा होगा लेकिन उस पर ज्यादा गौर नहीं किया. लीडर ऑफ ओपोजिशन, जी हाँ, LOP का पोस्ट वापस आ गया है आफ्टर 10 years. So लीडर ऑफ ओपोजिशन इज बैक. हम आज डिस्कस करेंगे कि लीडर ऑफ ओपोजिशन होता कौन है, ये करता क्या है. तो देखते हैं कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन है. हु इज LOP? यस, ऑफ कोर्स वी नो दैट. जस्ट किडिंग. लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन है? वो हमें सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ओपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 बताता है. सेक्शन 2 इस पर्टिकुलर एक्ट का ये एक तरह से एक स्टैट्यूटरी क्रिएशन है लीडर ऑफ ओपोजिशन की, जिसके बारे में और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. जी हाँ, लीडर ऑफ ओपोजिशन की पोस्ट और कहीं पे भी क्रिएट नहीं की गई है, बट यहाँ पर जब उनकी सैलरी और अलाउंस की बात आती है तो इस सेक्शन का जो कंटेंट है वो हमें बताता है कि ये LOP कौन होता है. इट स्टेट्स कि मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा में, हु इज फॉर द टाइम बीइंग द लीडर इन दैट हाउस ऑफ द पार्टी इन अपोजिशन. जो भी अपोजिशन में रहने वाली पार्टी का उस हाउस का क्या होता है? लीडर होता है. Government, opposition to the government, having the greatest numerical strength and recognized as such by the chairman of the council of states or speaker of the house of people. यानी कि ये वो लीडर है जिसे किसने रिकॉग्निशन दिया है? खुद चेयरमैन ने काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के. यानी कि काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के चेयरमैन कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट माने जाते हैं. और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के स्पीकर ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि उनकी पार्टी जो है गवर्नमेंट के अपोजिशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में आई है, अपोजिशन के स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा आई है. तो यहाँ पर इस साल यानी कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी है, जो अपोजिशन है, उसको 99 सीट्स मिले हैं. और यही रीजन है कि आफ्टर 10 years, आफ्टर 2 कंप्लीट टेन्योर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इस बार ये पोस्ट फिल हो चुकी है. जी हाँ, राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको ऑफर किया गया था पोस्ट और उन्होंने वो ग्लैडली एक्सेप्ट किया है. तो यहाँ पर ये पोस्ट 2014 से 24 के तक खाली रहने के बाद फिल की गई. 10 साल के बाद लोकसभा में एक लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहा है क्योंकि कांग्रेस को 99 सीट्स मिले हैं. और ये बात कि 99 सीट्स मिले हैं, ये क्यों रेलेवेंट है? ये इसलिए रेलेवेंट है एस्पिरेंट्स क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है, ये कोई कस्टम है, कोई यूसेज है, ये कोई भी लॉ नहीं कहता. ये एक प्रैक्टिस मानी गई है, प्रैक्टिस की तरह फॉलो किया गया है कि जो भी पर्सन लीडर ऑफ अपोजिशन हो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है कि अपोजिशन पार्टी का जो टोटल मेंबर्स हैं इक्वल टू 1/10 ऑफ द टोटल लोकसभा स्ट्रेंथ चुने गए हों. यानी कि अगर कांग्रेस को 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के वोट मिले हैं, यानी कि 1/10, तभी वो मेंबर, वो पर्सन लीडर ऑफ अपोजिशन उस पार्टी में से चुना जा सकता है. और क्योंकि ये 99 मेंबर्स जो हैं ये 1/10 से ज्यादा हैं लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ से, इसीलिए यहाँ पर इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है वो राहुल गांधी को ऑफर की गई है. तो लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या होता है? अब हमें नहीं पता कि लीडर ऑफ अपोजिशन को पता है या नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की वॉइस बनना होता है. ही हैज टू बी द वॉइस ऑफ द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट फॉर हेल्दियर डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट. और साथ ही अपोजिशन का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किन चीजों में अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है? हाई पावर्ड कमिटीज जो बनती हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं जिन कमिटीज को, उन कमिटीज का काम होता है अपॉइंटमेंट करना, की पोजीशंस में अपॉइंटमेंट, जैसे कि CBI डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट यानी कि CVC का अपॉइंटमेंट, साथ ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सभी के अपॉइंटमेंट. और उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो कमेटी में भी लीडर ऑफ अपोजिशन का होना कंपलसरी है. जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि वो लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन ना होने की वजह से लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट होता है उस कमेटी में से बिल्कुल हर तरीके से जो अपोजिशन है उसका रोल खत्म करना चाहती थी. अपोजिशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही
जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस कमेटी में होता है जो लोकपाल डिसाइड करती है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन पे इल्जाम लगाया था कि आप चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ पर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हो। लेकिन अब जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन आ चुके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें बदल जाएंगी। तो देखेंगे कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन, जो हमारे नए लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये अपना रोल कैसे निभाते हैं। इससे पहले जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो थे मिसेस सुषमा स्वराज, जो कि हम सबके बिलवड सुषमा स्वराज जी हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो शूज हैं राहुल गांधी किस तरह फिल करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लीडर ऑफ अपोजिशन। थैंक यू।